इंसान दुनिया की चाहे जिस मजहब या फिरके से ताल्लुक रखता हो, सबकी एक चीज पर अटूट विश्वास यानी यकीन होता है। इंसान चाहे जितना भी परेशान हाल हो, चाहे इस पर कहर टूट पड़े, इसे अपने इन मुश्किलों के मसीहा पर पूरा भरोसा होता है। इंसान इसी धार्मिक विश्वास या मजहबी अकीदे की वजह से मस्जिदों और मंदिरों की तरफ खींचा चला आता है और इसे लगता है कि भगवान या खुदा के पास इनकी तमाम मुश्किलों का हल है जो इन्हें बस बताने वाले हैं। मस्जिद मंदिर में आए हर शख्स को अल्लाह ताला या भगवान से कुछ न कुछ चाहिए होता है और हर रोज अपनी इसी जरूरत की मांग करता रहता है, बस इसी उम्मीद में। और लाखों लोग मंदिरों और मस्जिदों का रुख करते हैं अपनी इन जरूरतों का अनबार लेकर। तकरीबन सभी लोगों को कुछ न कुछ चाहिए होता है, किसी को मन की शांति, तो किसी को पैसा, तो किसी को प्यार। लोगों की इन्हीं भावनाओं का सहारा लेकर इन्हीं जगहों से शातिर अपना शिकार चुनते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह एक शिकारी जानवर गाद लगाकर अपना शिकार चुनता है, इस कशमकश के दौरान इस शिकार को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि अगले ही कदम पर इसकी मौत इसका इंतजार कर रही है। हमारी आज की क्राइम स्टोरी भी एक ऐसे ही स्वामी बाबा के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कई आश्रम चलाते थे और इन्हीं में पनाह लेने वाली जवान लड़कियों के साथ बलात्कार करते और इन्हें जान से मार देते थे। आज क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुजरिम है हिंदुस्तान के फातिमा नगर के रिहायशी स्वामी परमानंदा। स्वामी परमानंदा 1984 में श्रीलंका से माइग्रेट करके अपने कुछ भक्तों के साथ हिंदुस्तान के शहर ट्रिपोली आए थे। यहाँ इन्होंने किराए पर एक मकान हासिल करके इस आश्रम में तब्दील किया था। 1989 में ट्रिपोली से फातिमा नगर चले गए और यहाँ खुद का आश्रम तामीर कर दिया और कुछ ही अरसे में इस आश्रम को तकरीबन 200 के करीब बेसहारा यतीम बच्चों ने पनाह ली। यही से स्वामी परमानंदा ने दीगर मुल्कों में भी अपने आश्रम की बुनियाद डाली। 1994 में इनके आश्रम से एक जवान लड़की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंची है और स्वामी परमानंदा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई कि वो आश्रम में पनाह लेने वाली बेसहारा लड़कियों के रेप करते हैं और वो इसी से प्रेग्नेंट हैं। इस खातून ने ये भी बताया कि जो भी इन फ्रॉड स्वामी के खिलाफ आवाज उठाता है, इसे मार दिया जाता है। पुलिस की इब्तिदाई जांच के बाद स्वामी बाबा का केस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा गया। दौरान अदालती ट्रायल इस फ्रॉड स्वामी ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो बच सके, जैसे कि वो कहने लगे कि मैं भगवान का खास आदमी हूँ और मुझ में मिरेकल करने की सलाहियत है, वगैरह वगैरह। और आखिर में इस लड़की पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया गया क्योंकि वो जानती थी जो भी स्वामी के खिलाफ गया है इसे कत्ल कर दिया गया था। मगर इन सब के बावजूद वो महिला अपने बयान पर खड़ी रही। ये केस तकरीबन 3 साल तक हिंदुस्तान की अदालतों में चलता रहा और आखिरकार 2 अगस्त 1997 को एक तवील जांच के बाद अदालत ने स्वामी परमानंदा को 13 महिलाओं के रेप के जुर्म में दोषी पाया और इन्हें उम्र कैद की सजा के साथ 6.3 मिलियन रुपए का जुर्माना भी कर दिया। इस अदालती फैसले में स्वामी परमानंदा को और इनके साथियों को रेप समेत कई मर्डर्स के चार्जेस लगे और इनकी सजाओं में इजाफा कर दिया गया और ये तमाम सजाएं नाकाबिले जमानत थी। स्वामी परमानंदा 21 फरवरी 2011 में जेल के बैरक में जिगर के अर्जे में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू।